हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एशिया का भूगोल, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं एशिया का एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रबड़ के बारे में, ठीक। क्योंकि हमने आपको बताया था कि एशिया की जो हैं प्रमुख फसलें कौन सी है, दो होती हैं, फूड क्रॉप्स और कमर्शियल क्रॉप्स, यानी खाद्यान्न फसलें और व्यापारिक फसलें। खाद्यान्न फसलों में जैसे चावल, गेहूँ, मकई, सोयाबीन, ये सब, ठीक। कमर्शियल क्रॉप जिससे हमें पैसा मिलता है, ठीक है, जिससे मोटी मोटी आमदनी की प्राप्ति होती है। अब देखिए इसमें है कि इससे पहले की वीडियो में बहुत कुछ हम बता चुके हैं, आप चैनल पर जाके जरूर देखिएगा, वरना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब देखिए कि व्यापारिक फसलें, कमर्शियल क्रॉप्स कौन कौन सी होंगी, जैसे कि चाय, कॉफ़ी यानी कहवा, रबड़, जूट, कपास, ठीक है। इससे पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, मोटा मोटा पैसा मिलता है, भारी भरकम। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये सब जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है, घबराइए मत। देखिए, रबड़ संसार का लचीला पदार्थ है। रबड़ का निर्माण वृक्षों के दूध द्वारा किया जाता है। भूमध्य रेखीय वनों में मिलने वाला हीबिया जाति का रबड़ का वृक्ष है। रबड़ पूर्णतः उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेशों का वृक्ष है। अब समझ में आ गया कि रबड़ जो है वृक्ष जो है बनता है। किसी को लगता था ना, जब बचपन में हम छोटे थे तो ऐसा लगता था कि हाँ, पेंसिल को हमने शॉर्प कर लिया, उसको दूध में डाल दिया तो क्या बन जाएगा, रबड़। पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा किसने किसने करा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए देखते हैं उपज की दशाएं, यानी कि जो ग्रोइंग कंडीशन है, कैसा होना चाहिए, बढ़ने के लिए कैसा तापमान होना चाहिए, वर्षा कितनी होनी चाहिए, कितने सेंटीमीटर, कितने सेंटीग्रेड, ठीक है। धरातल कैसा होना चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, उत्पादन कहाँ को जो क्षेत्र है उसके बारे में, ठीक। तो चलिए देखते हैं उपज की दशाएं। अब देखिए ग्रोइंग कंडीशन, ठीक, ये इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि रबड़ जो है उष्णकटिबंधीय देशों की उपज है। उष्णकटिबंधीय वातावरण की जो अनुकूल, इसके लिए परिस्थितियां कैसी होनी चाहिए, जैसे तापमान, वर्षा, ये सभी परिस्थितियां हैं, ठीक। अब देखिए तापमान कितना होना चाहिए इस वृक्ष के लिए, जो है विकास के लिए कितना होना चाहिए, 17 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। और कितने से कितना इसका होना चाहिए, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तापमान होना चाहिए। और समान रूप से तो मतलब इतना तो होना ही चाहिए। अतः अब कह सकते हैं कि भूमध्य रेखीय प्रदेशों की ये उपज है, ठीक। अब आगे वर्षा देखिए। वर्षा और जो रबड़ के पौधे हैं, दूध से ही प्राप्ति का परस्पर सीधा संबंध है। आपने देखा होगा कि जो रबड़ का वृक्ष है वहाँ पे जो है क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा छील के फिर वहाँ पे कुछ बांध देते हैं, फिर उसका दूध जो निकलता रहता है रात को कर देते हैं, वहाँ फिर इकट्ठा हो जाता है, फिर उसको हम ले जाते हैं, जो भी उसको करना होता है, ठीक। अब देखिए वर्षा, ठीक है, इसमें समझ में आ गया ना कि जो है दूध की जो प्राप्ति से परस्पर सीधा संबंध है। अनियमित वर्षा होने पर, ठीक है, अनियमित वर्षा होने पर वृक्षों से दूध निकलना जो है कम हो जाता है। तो वर्षा साल भर में 200 से 300 सेंटीमीटर तक समान रूप से, एक सापेक्षिक आर्द्रता भी अधिक होनी चाहिए, ठीक है। और इस प्रकार की दशाएं केवल भूमध्य सागरीय और इसके जो है समीपवर्ती जो क्षेत्र होंगे वहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक। अब आगे देखिए धरातल कैसा होना चाहिए हमारा, ठीक है। रबड़ के वृक्ष के लिए जो है समांतर जो है ढाल होनी चाहिए, ढाल वाली जो सुप्रवाहित जो भूमि होती है होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जड़ों में जो पानी ठहरने पर जो पौधा है नष्ट हो जाता है, इसी कारण रबड़ में वृक्ष की पर्वतीय क्षेत्र व तट के निकट ढाल भूभाग में ही लगाए जाते हैं, ठीक। ये धरातल, तापमान भी हो गया, वर्षा भी बता दिया आपको, और धरातल भी। अब देखते हैं मिट्टी कैसी होनी चाहिए। मिट्टी देखिए रबड़ के वृक्ष के लिए जो है तापमान और वर्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। और रबड़ का जो वृक्ष है अनेक प्रकार की मिट्टी पर उत्पन्न किया जा सकता है, परंतु जो उपजाऊ मिट्टी गहरी जलोढ़ और लावा से निर्मित, ठीक है ना, ज्वालामुखी से जो बनती है, और क्षार रहित मिट्टी व सुप्रवाहित मिट्टी पर भी सरलतापूर्वक उसे उगाया जा सकता है। अब देखिए उत्पादन के जो क्षेत्र हैं। अब देखिए रबड़ का वृक्ष जो है एशिया महाद्वीप में ब्राजील से लाकर, ठीक है, एशिया जो रबड़ का वृक्ष है एशिया महाद्वीप में ब्राजील से लाकर जो है क्या किया गया, सन 1876 में,
ठीक, लगाया गया था। उसके बाद एशिया में इसकी निरंतर वृद्धि होती गई। ठीक है, ब्राज़ील से लाया गया ना इसको, ब्राज़ील से लाकर 1876 में इसे लगाया गया था। फिर उसके बाद निरंतर इनकी क्या हुई, वृद्धि होती गई और आज एशिया का, संसार का जो है 94% जो है रबड़ का उत्पादन क्या है, उत्पन्न करता है हमारा एशिया। रबड़ का उत्पादन जो है मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी एशिया, ठीक, एशिया में किया जाता है। और मलेशिया का जो मलाया प्रायद्वीप तथा जो हिंद एशिया का जो जावा द्वीप है उसमें उत्पन्न किया जाता है प्रमुख रूप से। और जैसे श्रीलंका, भारत और थाईलैंड रबड़ के उत्पादन क्षेत्र हैं। ठीक, अब देखिए मलेशिया में क्या है कि मलेशिया विश्व का सबसे अधिक रबड़ उत्पन्न करता है। ठीक, अब यह रबड़ के जो विश्व उत्पादन का जो है 40% भाग और जो एशिया का है 35% भाग उत्पन्न करता है। ठीक, विश्व की दृष्टि से जो है वो 40% और एशिया ओनली जो एक हमारा महाद्वीप है वो 35% भाग जो है उत्पन्न करता है। मलेशिया की जो अधिकांश रबड़ उत्पन्न करने वाली जो भूमि में मलाया प्रायद्वीप में है, वो मलाया में जो है 33 लाख हेक्टेयर भूमि पर रबड़ के वृक्ष हैं। ठीक, और मलाया के दक्षिणी पश्चिमी जो तटीय प्रदेश पर जो रबड़ के बागान जो लगे हुए हैं, विस्तृत हैं, वहाँ पे जो है जोहर जो है प्रांत मलाया की सबसे अधिक रबड़ उत्पन्न करता है। और मलाया के मध्य और दक्षिणी भागों में जो रबड़ के बागान मिलते हैं आपको देखने को, जावा के जो अलावा बोर्निया तथा सुमात्रा द्वीप पर भी रबड़ उत्पन्न करते हैं। ठीक, अब देखते हैं श्रीलंका। श्रीलंका जो है दक्षिणी पश्चिमी तटीय प्रदेश, मध्य पर्वतीय के निचले ढाल रबड़ उत्पादन के मुख्य प्रदेश हैं, क्षेत्र हैं सॉरी। और ये इस देश का जो है स्थान विश्व में रबड़ के उत्पादन देशों में चौथा है। ठीक है, इसका चौथा स्थान है। अब देखिए भारत का देखते हैं क्या स्थान है कि जो भारत में जो अंग्रेज ने मलाया से लाकर रबड़ के वृक्षों का जो विकास किया, ठीक है, भारत में मलाया से लाकर, वो दक्षिणी भारत में रबड़ के अनेक बागान मिलते हैं। मलाबार तट रबड़ का प्रमुख क्षेत्र है, जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा जो असम प्रांत में जो रबड़ के क्षेत्र मिलते हैं। अब देखिए जो है थाईलैंड। अब देखिए थाईलैंड जो है रबड़ उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि कर गया है और यह रबड़ का उत्पादन दक्षिणी तटीय प्रदेशों में अधिक किया जाता है। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा इसके इंटरनेशनल ट्रेड देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो बहुत महत्व है। ठीक, जैसे मलेशिया, हिंद एशिया, थाईलैंड रबड़ का ही क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक, आयात करने वाले जो देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस, रूस, बेल्जियम इत्यादि। ठीक, और जो संसार के समस्त रबड़ का जो है 50% भाग अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका आयात करता है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं तंबाकू के बारे में और खजूर के बारे में। ठीक, ये सभी हैं कमर्शियल क्रॉप्स। ठीक है, बाय बाय।